morning students. I am Deep Yadav, your maths teacher. I have sent the exercise 4A, 4B and 4C and I hope you have seen that videos. Chapter 4 integers. First of all I have defined about integers, what is integers, and I have also explained sign, how can you use, how can you use in multiplication and also addition. One time I want to revise. Same sign always add. Same sign always add and different sign always subtract. But today subtraction of integers. Okay, subtraction of integers. First question, 9 subtract 9 from 3. Okay, तो क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 9 को, और किससे करना है, 3 से करना है, यानी 3 से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी आप लोग गलती क्या कर देते हैं कि 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग वे। आप ध्यान रखें कि फ्रॉम के आगे जो भी डिजिट होती है उसको फर्स्ट आप राइट करते हैं, तो ध्यान रखिए इसका सॉल्यूशन आपका होगा फर्स्ट पार्ट का 3 माइनस 9। ओके, 3 माइनस 9, ना कि 9 माइनस 3, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 3 माइनस 9, अब क्या क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो मैं अभी आपको बताया कि डिफरेंट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल यूज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, 6, आप साइन कितना यूज करेंगे, 9 क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट, सब्ट्रैक्ट -17 फ्रॉम -35। इस पॉइंट पर बहुत से स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान रखें। मैं फिर वही चीज को रिपीट करना चाहूंगा। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के आगे उसके प्रीवियस ना देखें, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें कि -35 लिखा है, तो -35 पहले आप इसको राइट करेंगे, -35। ध्यान रखें कि सब्ट्रैक्ट का वर्ड इंग्लिश में है, ये नहीं कि -17 लिख दें, नहीं, ध्यान रखें कि ये सब्ट्रैक्ट का वर्ड अपनी जगह, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया 3 माइनस 9, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा -35 माइनस सब्ट्रैक्ट वर्ड है यहाँ पर, तो माइनस, अब क्या है -17। अब आपको बताए हैं कि जब डबल साइन साथ में आ जाता है तो एक को हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा -17। क्लियर। और ये भी आपको बताया गया किसी भी ब्रैकेट के जस्ट बिफोर, यानी हियर यू विल कंसीडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन माइनस इनटू माइनस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बिकम प्लस, देन -35 प्लस 17। Same situation, this is very complicated for you because you are class 6 student. So I have told you different sign is always subtract. हम इतनी बार बता रहे हैं, फिर भी आप मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि देखिए डिफरेंट साइन कैसे हुआ, ये माइनस में है, 35 नेगेटिव में है और 17 किसमें है, पॉजिटिव में है, तो ये आपका डिफरेंट साइन। अब इसमें रूल क्या है कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर पर 35 हुआ और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 17 हुआ। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 18। अब 18 में सब्ट्रैक्ट तो आपने कर दिया, बट साइन किसका लगाएंगे, मैंने बताया कि लार्जेस्ट नंबर का, इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, 35 है, और 35 है किसमें, माइनस में, यानी नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर। ये तो मैंने आपको मेथड बताया। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4C में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, यही क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम -34। देखिए अभी पिछले पार्ट में आपने देखा, यही मैंने सेम बताया हुआ है आपको, डिजिट का कलर डिफरेंस है, तो इसका सॉल्यूशन हम दे देते हैं। आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन -34 -18, सेम साइन always add,
बट यूज साइन ऑफ माइनस। और जब प्लस होता है तभी तो आप प्लस लिखते हैं, +2 +3 = +5। तो यही है कि सेम साइन यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा, ऐड होगा, बट यहाँ का साइन लगेगा माइनस। ओके, आपने इसको ऐड किया, 8 4 12 3 1 4 और एक आपका कैरी था 5 हो गया, -52। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका रेस्ट ऑफ पार्ट आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। अब आप देखें पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को, उसको बुक में ओपन रखें। बुक आपका पेज नंबर 70 है, 70 एंड एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 2 बुक ओपन रखें। जब भी आप वीडियो देखें तो बुक को जरूर ओपन रखें, जिससे आपको क्लैरिटी या कोई क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा तो क्वेश्चन कंफर्म करते चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम मतलब क्या हुआ, ऐड करना है, प्लस करना है। प्लस करने में आपका क्या हुआ कि 2 डिजिट आपको प्लस करना है कि -250 और क्या ऐड करना है, -1050 है, -1050 में कितना ऐड करना है, 813 को ऐड करना है। क्लियर? तो आप इसको ऐड कर दीजिए। रफ में आप ले सकते हैं, रफ का यूज ले सकते हैं इसे। तो 1050 एंड में से आप जब 813 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 7, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3 एंड 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2। क्लियर? तो यहां पर आपका क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, -237। इज दैट क्लियर? अब ये ऐड करने के बाद ये नंबर आपका आया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम -23। अब फ्रॉम वर्ड आ गया, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट -237 फ्रॉम -23। ये क्वेश्चन का मतलब था, मैं मतलब क्या आपको समझाया हूं। अब इस पार्ट को आप ऐसे करेंगे कि -23 आप सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये 237 ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, -23 प्लस 237। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से, तो आपका 3 आएगा, और इसके बाद 3 में से 2 को करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर आपका 2 होगा। आप साइन इसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 237, ये पॉजिटिव में, इसका आंसर पॉजिटिव हो, यानी 214 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In the same way, you can solve question number 3. Question number 3 में subtract the sum of -250 and 138 from the sum of 136 and -272. अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सम लिखा है -250 and 138 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और दूसरे पार्ट में दिया गया 136 में क्या ऐड करेंगे, -272, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम के आगे जो पार्ट लिखा है मींस 136 प्लस 2 माइनस 272, इसको ऐड कर देंगे, और पहले वाले पार्ट को जो आप पहले ऐड किए हैं, जब उन दोनों को ऐड किए हैं तो उन दोनों का जो एडिशन फाइनली आया होगा, उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दिस यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, फ्रॉम द सम ऑफ दिस, सब्ट्रैक्ट करना है दिस को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, 37 में -47 को ऐड करेंगे, इसके बाद उसका जो सम आएगा उसमें से -84 को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? और फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इस इंटीजर्स के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप साइन को कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर साइन को ऑपरेट करना आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे, क्लास 4, 5 तक आपने खूब पढ़ा है, बोर्ड मास का यूज किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बट अगर आपको साइन ऑपरेट करना नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसके पहले मैंने जो वीडियो आपके पास सेंड किया है उसमें जो साइन पर है कि सेम साइन आर में ऐड एंड डिफरेंट साइन आर में बेस सब्ट्रैक्ट, इस पर मैंने काफी फोकस डाला है। और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट को भी मैंने खूब समझाया है कि -2 इंटू -3 ये इक्वल टू +6 होता है, और -2 में जब आप -3 को ऐड करते हैं तो -5 आता है। तो इन चीजों को मैंने काफी समझाया है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको आप देखेंगे बहुत आराम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर समझ में आएगा और इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5 एज लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई है, और अगर देखा जाए तो सिंप्लीफाई आप क्लास 5 में पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बट इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 का जो पार्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। 37 माइनस 8 ये आपका फर्स्ट पार्ट है, प्लस 11 माइनस 30 है और ब्रैकेट क्लोज है। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास का रूल भी आप पढ़े हैं और उसी बोर्ड मास को पूरी लाइफ में यूज करना है। ये नहीं क्लास 2 में पढ़ा उसके बाद तक फिनिश हो गया। मैथ में जो भी रूल पढ़ा जाता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है और वहीं से वो स्टार्ट होता है, जो जिस भी क्लास में जो रूल आपको मिलता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये आपका आ जाएगा क्या, 37, वही रूल वही हुआ हमेशा कि माइनस ब्रैकेट के जस्ट बिफोर क्या यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसीडर होता है। तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, एंड अभी ब्रैकेट आपका फिनिश होता है, प्लस 11 सेम सिचुएशन हियर आल्सो 30 आफ्टर एडिशन हियर 45। अब जब 45 आ जाएगा मींस 1 टर्म्स आ गया, यहाँ पर 2 टर्म्स था तो 1 टर्म्स जैसे बनता है वो ब्रैकेट वहां से फिनिश हो जाता है। तो आपका आ गया 37 प्लस 45, एंड इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 41, और आफ्टर एडिशन यू विल गेट 86। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दिस टाइप यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 and part 2 and rest of all parts. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि दे आर इक्वल आर नॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। लिखा है फ्रॉम फाइंड 34 माइनस फिर ब्रैकेट में -72। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट को मैंने क्या बताया कि साइन अगर आपने नहीं सीख पाए क्लास 6 में तो आपका पूरा साल खराब हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इंटीजर के चैप्टर में आपको माइनस साइन माइनस ऑपरेट करना नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये इससे फिर आप अलजेब्रा भी नहीं पढ़ पाएंगे और इंटीजर्स इस टाइप का, क्योंकि आपको इसी टाइप का एडिशन मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्लास 5 में, लेकिन यहाँ पर 2 में से जब -3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 पाते हैं। तो इसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज अलजेब्रा किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी क्लास में से आपका स्टार्ट होता है अलजेब्रा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हैं कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर नहीं आ रही है तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट डज नॉट इक्वल टू सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा कि क्लास 4th में ही आ जाता है क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 नंबर्स इतना है, 1 नंबर इतना है, अदर नंबर फाइंड करिए। या कभी कभी फर्स्ट पार्ट दिया होता है, सेकंड पार्ट फाइंड करना होता है, या सेकंड पार्ट दिया गया फर्स्ट पार्ट फाइंड करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सवाल यहाँ है कि वहां पर नेगेटिव में नहीं होते थे, यहाँ पर नेगेटिव में होते हैं, बट मेथड वही है। आप अभी सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें हम उसी मेथड का यूज करेंगे जो आप प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जो रूल अप्लाई करते थे वही मैं भी इसमें करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का में क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 2 इंटीजर। तो पहले कोशिश हमेशा करें कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में लैंग्वेज जरूर दें, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं देंगे तो जो सॉल्यूशन होता है वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ लिखें कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स,
सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू कितना दिया गया, -13 दिया गया। ओके, वन नंबर, अब देखिए उनमें से वन इंटीजर जो है यानी वन नंबर कितना दिया गया है, वन नंबर दिया गया है 170 और इसके बाद दिया गया है फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर इक्वल टू व्हाट, स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है व्हाट। अब वही रूल जैसे आपने प्रीवियस क्लास में लगाया कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंटीजर, अब इंटीजर में दोनों आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों आ जाते हैं। फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर, अब ये यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर वही मतलब उसका सेम ही होता है। तो फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर इक्वल टू क्या होता है आपका, इसको इरेज देते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स। फर्स्ट इंटीजर आपका दिया गया है 170, सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है, या सेकेंड इंटीजर मतलब वही अदर इंटीजर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं या अदर इंटीजर। और ये चीज आप यहां पर भी मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। अदर इंटीजर इक्वल टू क्या है आपका, सम ऑफ टू इंटीजर -13। ओके, -13। ये चीज आपको बताया हमेशा गया है कि प्रीवियस क्लास में मुझे तो नहीं क्लियर होता कि आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, बट मैं इतना जानता हूं कि बताया जरूर गया होगा। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, क्लास 6 से आप जरूर इसको पढ़ेंगे कि ये आपका इक्वल का साइन है। ओके, दिस इज योर इक्वल साइन एंड दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इक्वल ऐसे जब आप यहां पर खड़े होते हैं तो इक्वल पर अगर आप अपना मुंह रखेंगे सपोज दैट, तो आप इस साइड में आपका राइट हैंड साइड आएगा देखेंगे, और इस साइड में आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हुआ, ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट हुआ। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड का कोई एक सिंगल पार्ट दूसरी साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर 17 है प्लस अदर इंटीजर है, तो अदर इंटीजर की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये इस साइड से इस साइड की तरफ जाएगा, यानी LHS से ये RHS में जाएगा, तो इसका साइन जो होता है चेंज हो जाता है। ओके, यानी साइड चेंज देन साइन चेंज, इफ नो साइड चेंज देन नो साइन चेंज। इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस चीज को बताना चाहूंगा, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, क्लास 5th में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहां पर अदर इंटीजर इक्वल टू -13, देखिए इक्वल टू लग गया, तो ये तो LHS का पार्ट हो गया और ये किसका पार्ट होगा, RHS का पार्ट होगा। तो -13 इस डिजिट का साइड चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि नो साइड चेंज देन नो साइन चेंज। देखिए कोई साइन चेंज मैंने किया, -13 में -13 लिखा, बट LHS 170 जो है LHS में है और ये अब किस में आ रहा है, RHS में आ रहा है, तो इसका साइड चेंज हो जाएगा। यहाँ कौन सी साइड है, कोई साइड नहीं, तो आप जानते हो प्लस कंसीडर किया जाता है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में और ये हो जाएगा -170। अब सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो -183। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 also you can solve the same question, and question 9 also same question. Question 10 is true false, you can do it. Question number 11 and 12, only 2 questions left in this exercise. So now I am solving question number 11. Question number 11 and 12, only 2 questions left. Question number 11 में क्या है, ये देखिए, ये आपका जो समुद्र है उसका वाटर लेवल है, इस लेवल से जो ऊपर है ये आपका ऊपर का पार्ट है,
और यहाँ लिखा हुआ है ए, ये इसका समुद्र लेवल के ऊपर का पार्ट ये, और इसकी हाइट जो है सी लेवल से कितनी है 5,700 मीटर है। और सी लेवल के बिलो नीचे, वैसे इंजीनियर के चैप्टर में आप जानते हो कि जो बिलो होता है वो नेगेटिव में दिखाया जाता है और जो सी लेवल से ऊपर होता है वो पॉजिटिव में दिखाया जाता है। तो सी लेवल के जो बिलो में है वो 39,600 मीटर है। क्लियर? ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका ये बी पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर वर्टिकली फाइंड द डिस्टेंस वर्टिकल बिटवीन ए एंड बी, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी दी गई है और यहां से यहां तक डिस्टेंस बी तक डिस्टेंस दी गई है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, बीच की टोटल डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया 39,600 प्लस 5,700, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा 3 and 3 4 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 5,700,0,0,7,630 you carry 1 and 9,540 you carry 1 15 and 3 1 4, ये आपका 45,300 मीटर is your answer of this question. Okay, I think you have understood. Question number 12, this is your last question of this exercise. Okay, question number 12 में है क्या कि टेम्परेचर, आप जानते होंगे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यही है कि ये एक दिन का जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, आप जानते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो टेम्परेचर जो था श्रीनगर का 6 PM पर, टेम्परेचर ऑफ 6 PM ये कितना रहता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वहां से ड्रॉप होता है और कितना का ड्रॉप है टेम्परेचर, ये कितना ड्रॉप हुआ -4 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तो था ही पहले, ठीक, उसके बाद 0 पाया होगा, ठीक, कहते हैं कि आज की टेम्परेचर का 0 है, ठीक है, 0 तक भी ठीक है। उसके बाद फिर माइनस स्टार्ट हो जाता है, -1 -2 -3 -4, यानी जो टेम्परेचर का फॉल हो रहा है कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस का, वो टेम्परेचर का फॉल हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर फॉल टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस माइनस और इन ब्रैकेट -4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। In this type I have completed this exercise. Thanks a lot.